महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से ही राजनीतिक सियासत अपने चरम पर चल रही है। अब एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर किसी न किसी मुद्दे पर चर्चाएं और हलचल तेज हो सकती हैं। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी एसपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार के उस हालिया बयान पर तंज कस दिया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की थी। जी हां, आपको बता दें एक बार फिर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि शरद पवार चाणक्य हैं। उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी द्वारा प्रचारित किया गया फेक नैरेटिव विधानसभा चुनाव में कैसे पंचर हो गया। शरद पवार के ध्यान में ये भी आया होगा कि ये शक्ति यानी आरएसएस नियमित राजनीति करने वाली नहीं है, राष्ट्र निर्माण करने वाली ये शक्ति मानी जाती है। आखिर अपने प्रतिद्वंदी की भी तारीफ करनी ही पड़ती है, इसीलिए उन्होंने आरएसएस की तारीफ की होगी। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद अब खासा हलचल विपक्षी खेमे में भी देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर सीधा जवाब दे सकते हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार और एनसीपी अजीत पवार के करीब आने या फिर से एक होने की संभावनाओं पर देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अपना बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद आपने मेरे बयान तो सुने ही होंगे। 2019 से 2024 तक जो घटनाएं घटी उससे मुझे समझ आ चुका है कि कुछ भी अब नामुमकिन नहीं है। कोई चीज नहीं होगी ये समझकर नहीं चलना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे वहां जा सकते हैं या अजीत पवार यहाँ भी आ सकते हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी नेता कभी भी दल बदल सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ठोक कर हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा तब राजनीतिक परिस्थितियां तुम्हें कहां लेकर जाकर बिठा देंगी इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर में वरिष्ठ आरएसएस नेता विलास फडणवीस की स्मृति में आयोजित पुरस्कार समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी कई बयानों पर तंज कसा। ये तक कहा कि आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में अराजकतावादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रीय ताकतों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में हमने आरएसएस विचार परिवार से अनुरोध किया था कि अराजकतावादी ताकतों के खिलाफ राष्ट्रीय ताकतों को एक साथ आने की जरूरत है। आरएसएस विचार परिवार के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अराजकता के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में भूमिकाएं निभाई थी। देवेंद्र फडणवीस का यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक फर्जी नैरेटिव में सफल रही। इससे उन्हें अति आत्मविश्वास हो गया कि वे इस तरह के फेक नैरेटिव गढ़कर सत्ता में आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मुझ समेत हम सभी अति आत्मविश्वास में थे। हमने ये भी सोचा था कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि विपक्ष की संविधान बदलने तमाम बातों का जनता पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वापसी कर ली। फिलहाल अब देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर शरद पवार पर यह बयान कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल को जन्म दे सकता है।